हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग श्लोक क्रमांक 38 को देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे श्लोक इंटरेस्टिंग होते हैं लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है। किस प्रकार से काम, प्रश्न पिछले वाले श्लोकों में यह था कि व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है तो पाप कौन कराता है। तो बात आई थी काम जो वासना है, काम वासना वह व्यक्ति को पाप कराती है। और यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो संस्कार हैं वह पाप नहीं कराते। संस्कार मतलब वह मन पे जो छाप हम कुछ जगत में कार्य करते हैं, पिछले जन्मों में भी हम कार्य किए, उसके वजह से हमारे मन में छाप पड़ जाती और वह छाप जड़ है, इसलिए वह जीव को प्रेरित नहीं कर सकती। लेकिन जब उसमें हमारी फ्री विल, हमारी स्वेच्छा का समावेश हो जाता है तो वह काम बन जाती है और वह काम व्यक्ति को इस जगत में पाप करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान प्रेरित नहीं करते हैं, ये बात सिद्धांत में स्पष्ट की गई थी। अब किस प्रकार से ये काम जीवात्मा के ज्ञान को ढका रहता है उसको उदाहरण से समझा रहे हैं इस श्लोक में। स्वेच्छा देखिए जीव की हमेशा रहती है और जीव की स्वेच्छा या फ्री विल केवल यही है कि या वो कृष्ण की सेवा करे या वो माया की सेवा करे, और कोई तीसरा स्कोप नहीं है। ये आप जानते हैं कि हम सब लोग सेवक हैं, जीवात्मा सेवक है और इसलिए हमेशा हम स्वामी ढूंढते रहते, और स्वामी केवल दो ही हैं, या तो भगवान और या फिर भगवान की दासी माया। इसलिए स्वामी को एक कितने हैं, फिर से प्रश्न सुनिए, स्वामी भगवान है या फिर स्वामी उनकी भगवान की दासी माया। तो स्वामी कितने हैं, एक ही हैं। तो यानी कि अगर आप माया की सेवा भी कर रहे हैं इस तो आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी फिर जरूरत क्या है इतना प्रचार करने की। लेकिन जिस प्रकार से जेल में जो व्यक्ति सेवा करता है वह भी गवर्नमेंट के द्वारा ही रोटी पाता है। तो आप कहेंगे कि भाई वो वहां उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया, कहाँ लग गया, जेल में। तो नहीं, उसकी सुविधा में बहुत कमी होती है, लेकिन जो सीधे गवर्नमेंट की सेवा करता है उसको बहुत सुविधा प्राप्त होती है। तो खैर ये तो आगे की बात है। पॉइंट आज का ये है कि इस प्रकार से यह काम, काम अर्थात अपने इंद्रियों को भोगने की वासना, भोगने की इच्छा, यह जीव के ज्ञान को ढक लेती है। यह आज का 38वें श्लोक का विषय है। विषय समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। श्लोक देख सकते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो न यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। शब्द को देखिए, धूमेना आव्रियते वह्नि, वह्नि का अर्थ होता है अग्नि। ये एक पहला लेवल है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि आवृत होती है। तो ये क्यों बोल रहे हैं अग्नि धुएं से पूरी तरह आवृत नहीं होती है, तो मतलब कवरिंग तो है लेकिन उसका ताप अभी भी आ रहा है। तो ये सबसे कम कवरिंग है काम की जीव के ऊपर। उसके बाद कह रहे हैं यथा दर्शो मले नचा, शीशे के ऊपर मल मतलब गंदगी चिपक जाए, और ये अधिक है, मतलब मध्यम लेवल की। पहली वाली हल्की है, उसके बाद और ज्यादा। उसके बाद कह रहे हैं यथा उल्बेना आवृतो गर्भस, जो भ्रूण है, बच्चा है, जब माँ के गर्भ में होता है उसको गर्भ इस प्रकार से ढक लेता है, वह सबसे अधिक कवरिंग है। तो काम के अलग अलग स्तर हैं जिसके द्वारा वह जीव के ज्ञान को ढका रहता है। अब पहले समझ लेना चाहिए कि कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। जीव का स्वरूप भूत ज्ञान कि वो है कौन, आत्मा है, चलो हम मान लिया, लेकिन किस प्रकार से हम सच्चिदानंद है वह तो नहीं समझ रहे हैं अभी ना। तो ये ज्ञान, और दूसरा कि भगवान कौन है,
भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसको पूरा ढके रहती है। और हम क्या सोचते रहते हैं, ये इंद्रियां, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये त्वचा किस लिए दिए हैं, इनका तर्पण करने के लिए, भोग करने के लिए। अगर हम नहीं सुने भगवत गीता से तो हर व्यक्ति का, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन वही यही सोचेगा ना, और कितना ही पढ़ा लिखा ना हो, दोनों ही बात, पैदा होते ही हम यही सोचते हैं कि सारी इंद्रियां हमारे भोग के लिए हैं। कोई अपवाद नहीं है इसमें। एक भी व्यक्ति यहां पे बैठा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई व्यक्ति जब तक भगवान के बारे में न सुने वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि इसकी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए ही दी गई हैं। शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए दिया गया। को न राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। नारद मुनि कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां दी हैं मानव, स्पेशली मानव रूप में, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मुकुंद भगवान की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि भगवान की सेवा करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती, इसलिए उनका नाम मुकुंद। तो हमारा ज्ञान क्या ढका हुआ है, हमको पता नहीं हम हैं कौन, और ये तो समझ में आ रहा ना कि हमें नहीं पता हम कौन है, और हमें ये भी पता नहीं हमारे स्वामी कौन है जिनकी हम सेवा करके सुखी हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव को समझ में नहीं आता कि कृष्ण कौन है अपने आप। बताइए कोई बैठा है यहाँ पे जो अपने आप मालूम चल गया कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं, मुझे सेवा करनी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी को नहीं पता। तो जब हम शास्त्र को बार बार सुनते हैं तब हमको समझ में आता है कि हम कौन है, भगवान की भक्ति करते हैं तब समझ में आता है कि हमें कौन है, किसकी सेवा करनी। तो ये जो काम है कैसे ढक रखा है, देखो ऐसे, जैसे मेरा भी चश्मा बिल्कुल क्लियर है तो मुझे दिख रहा है, अब इसी चश्मे पे लाल लगा दीजिए तो अब मुझे सब कुछ लगा, हाँ बड़ी लाल लाल रोशनी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी व्हाइट लाइट ऑफ कीजिए 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए ऑफ कीजिए, हाँ अब पीला लग रहा है सब कुछ, समझ में आ गया, फिर से ऑन कर दीजिए, अब ये दीवार सफेद लग रही। तो इस प्रकार से हम पूरी दुनिया को अपने चश्मे से देखते हैं, ये तो सुना होगा ना। तो चश्मे में कितना कवरिंग है उसके अनुसार हम जगत को वास्तविक रूप से देखें। जगत है दुख का घर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी पड़ी है, लेकिन हमारा जो काम है क्या सोच रहा है, हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो यही सब अज्ञान है जीव का, जो काम के द्वारा ढका हुआ है। ये वृंदावन में भी हम बैठे हैं, जितनी मात्रा में हमारे हृदय से काम निकल गया है उतनी मात्रा में हम भगवान के धाम को दिव्य रूप में अनुभव कर पाए। तो हम जगत को आंखों से नहीं देखते, अपने मन से देखते, समझ में आ रहा है। और वह मन जितना काम से ढका हुआ है उस प्रकार से हम जगत को अनुभव करेंगे। मेक सेंस, ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। इसको भगवत गीता में अच्छे तरह से भगवान बोलते हैं, कहते हैं पश्यन अपि न पश्यति। बड़ा अच्छा शब्द है, देख रहा है लेकिन नहीं देख रहा। भगवत गीता में, भागवत में भी कई बार है पश्यन अपि न पश्यति। कितना सुंदर बात है। ये हो सकता है देख रहा है लेकिन नहीं देख रहा है, समझ में आ रहा है, देखते हुए नहीं देख रहा, इसका मतलब क्या है, ज्ञान दृष्टि नहीं है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं जैसे आपकी कार खराब हो जाए तो आप भी देख रहे हो कार खराब है, लेकिन आपके देखने और मिस्त्री के देखने में बहुत अंतर है। तो मिस्त्री भी कार देख रहा है लेकिन वह है ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। अनुवाद देखिए, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल अलग अलग लेवल की मात्रा के काम को निरूपित करने के लिए। गीता भूषण टीका देखिए, काम के प्रभाव के 3 सोपानों को स्पष्ट करने के लिए, सोपान मतलब होता है लेवल, स्पष्ट करने के लिए धूम्र अर्थात धुआं, धूल और गर्भ के उदाहरण दिए गए हैं, जिससे काम के सामान्य, मध्यम और तीव्र प्रभाव समझे जाएं। ये लाइन समझ में आ गई। धुआं जिस अग्नि को करता है कवर तो सामान्य प्रभाव है, धूल अगर शीशे पे पड़ती है तो मध्यम प्रभाव है, और माँ के गर्भ में जो भ्रूण, गर्भ बोलते हैं, भ्रूणता क्या होता है, एम्ब्रियो जो भी है, पेट में बच्चा रहता है, वह जो वो कवरिंग है वो सबसे अधिक कवरिंग है। वो बड़ा सुंदर टीका है, जरा ध्यान से देखिए। धुएं से ढकी हुई आग प्रकाशमान नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक ताप के अपने कार्य को करने में सक्षम
होती है। मतलब एक झीना कवरिंग है, हल्की सी कवरिंग है, पूरी तरह से काम जो है आवृत नहीं किया, कम से कम थोड़ी ताप तो आ रहा है, ये पहला लेवल है। धूल से ढका हुआ दर्पण अपने साफ सतह के अभाव होने के कारण प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब ज्ञान दिया भी जाए तो ज्ञान स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले वाले में कम से कम ज्ञान दिया जाएगा तो स्वीकार कर सकता है, धुएं वाले एग्जाम्पल में। लेकिन यहां पे अगर मट्टी चिपकी हुई है तो प्रतिबिंब, देखो ध्यानपूर्वक देखो, अगर मट्टी चिपकी हुई है, शीशा तो आप देख रहे हो लेकिन शीशे में प्रतिबिंब को नहीं देख सकते। पहले वाले में अग्नि का ताप प्रकाशित हो रहा है बाहर, यहां पे जो रिसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जो शीशा है वह प्रकाश को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि मट्टी इतनी लगी हुई। इसीलिए आप देखिए प्रवचन भी किया जाए, ये चित्त अगर बहुत गंदा है तो तुरंत चिपकता नहीं है, इसमें चढ़ता ही नहीं, इसे कहना चाहिए। एक हिंदी में कहावत है, क्या कहते हैं, चिकने घड़े, सुना है आप? जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तभी मैं भक्ति में आया, तो प्रभु जी ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, जीवन में लक्ष्य क्या है। ब्रह्मचारी थे, मैंने पूछा एमआईटी जाना है मेरे को तो मुझे बोले नहीं देखो, आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें कृष्ण को केंद्र में रखो। ये लाइन तो मुझे याद रही लेकिन लाइन हृदय में गई नहीं थी। लाइन तो आज भी याद है कि उन्हें बोला कि जो कुछ भी करो कृष्ण को केंद्र में रखो, लेकिन उस समय हृदय में उतरी नहीं थी। और जब आईटी में चले गए तो 6 महीने बाद उतर गए हृदय में। ये भक्ति का प्रभाव होता है। समझ में आ गया कि यहाँ कोई सुख नहीं है, मैं भी सुखी नहीं हूं, जो कर्मी लोग हैं वह भी सुखी नहीं है, दोनों ही दिख गए। ये इतना अद्भुत है कि शिक्षा दे रहे हैं लेकिन शिक्षा व्यक्ति तब उतनी मात्रा में ग्रहण कर पाएगा जितनी मात्रा में उसका हृदय शुद्ध हुआ है भगवान का नाम जप करके। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो क्योंकि चित्त साफ नहीं है तो वो रोशनी पहुंच ही नहीं रही। तो जब ना, इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, जब भजन करेंगे जब करेंगे तब आपको समझ में आने लगे, अपने आप समझ में आता है। भक्ति का प्रभाव ऐसा। बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद जी बहुत अच्छा भी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि भले ही हम भक्ति के स्तर के सारे नियमों का पालन ना कर सकें लेकिन व्यक्ति को रिजेंटफुल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आप 16 माला जप करो, मैं नहीं करूंगा, ये स्तर है, लेकिन मैं भी कर नहीं पा रहा हूं लेकिन मैं करना चाहता जरूर हूं। इज दिस डिफरेंस? मैं सारे नियम ना कर पाऊं पालन लेकिन मैं करना चाहता हूं, तो भगवान की कृपा से सारी बाधाएं होते हुए भी आप कर पाओगे। तो ये हरि नाम बड़ा शक्तिशाली है। अगर हम सुनेंगे, सुनते हुए करते हैं, अटेंटिवली करेंगे तो धीरे धीरे करके हमको बातें समझ में आती है। रियलिटी चेंजेस, यानी क्या चाहिए, हमें वाकई रियल जीवन जीने लगते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? माइक पे बोलिए। तो ये दर्पण वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है? दर्पण में अगर मट्टी लगी है तो फिर वह प्रकाश स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। जैसे भक्ति रसा में सिंधु में पढ़ रहा था अभी, तो उसमें जिस व्यक्ति को मतलब सांप काट लेता है, एक बूटी होती है, उसको सूंघने मात्र से उसका जहर कम होता है। यस, ऐसे बोलते हैं जो भक्ति की साधना हम करते हैं अपना प्रभाव दिखाती है और हमारी चित्त। हाँ, और उसमें सबसे प्रबल साधन है भगवान के नाम का जप और भक्तों का संग। हम करते रहेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप वो एक डिश ला सकते हैं, बहुत थोड़ा गर्म हो रहा है। हाँ, तीसरा वाला, गर्भ द्वारा आवृत किया गया भ्रूण अपने पैरों को फैला नहीं सकता है, ना ही उसे देखा जा सकता है। जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है न तो वो किसी प्रकार से बाह्य रूप से देखा भी नहीं जा सकता और वह बाह्य रूप से अपना कुछ प्रकाशन भी नहीं कर सकता। तो ये सबसे अधिक विकट स्थिति है काम की, जिसमें व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पाता। उसी तरह काम से थोड़ा सा आवृत हुआ ज्ञान कुछ मात्र में सत्य को पकड़ सकता है, जैसे कि अग्नि। मतलब थोड़ा सत्वगुण में है व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा समझ पाएगा, हाँ भाई कुछ भगवान है। जैसे आप किसी को समझाओ कि भाई तुम शरीर नहीं हो आत्मा, जिनके हृदय में थोड़ा सत्वगुण होता है वो समझ जाते हैं कम से कम सिद्धांतिक रूप से। मेरी बुआ जी हैं, ये कहना चाहिए थी, अभी तो थोड़ा भक्ति में आ गई, तो आज से कम 12-13 साल पहले मैं समझा रहा था कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, तो इतना क्रोधित हो गई, अरे हम कुछ आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं, तुम कुछ है ही नहीं अरे बाद में अब जाकर के उनको कुछ अब थोड़ा थोड़ा जो है समझ में आता। ऐसे एक और रिश्तेदार थे, वो 2 मिनट नहीं बात सुनते थे मेरी, 2 मिनट नहीं। अब जब एक माला जब करने लगे, वो भी क्यों करने लगे, उनका बच्चा जो है 2:30 बजे उठ जाता था। अब बच्चा 2:30 बजे उठ गया
अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, चलो माला ही करते हैं। कैसे ना करके एक माला, एक बड़ा प्रभाव हुआ, एक माला करा 1 महीना, तो जो इस बार जो आके मिले तो हाँ आपकी बात अच्छी लग रही मुझे, जादू जैसा होता है, नाम बहुत शक्तिशाली। तो इसलिए जब थोड़ा तो रजोगुण तमोगुण कम होगा तब जाके थोड़ी बात समझ में है। जो ज्ञान मध्यम रूप से आवृत है वह ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे शीशा, तो हमने समझा दिया था अभी। जो ज्ञान प्रचुर मात्रा में आवृत है वह क्रियाशील भी नहीं होता और वह ज्ञान के रूप में अनुभूत भी नहीं होता है। ऐसे कि गर्भ, ये आप देखेंगे कि जो व्यक्ति भौतिकता में बहुत फंसा हुआ है उसके लिए समझना कि जगत दुख का घर है बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मानव जीवन एक्चुअली सादा जीवन के लिए हमारे पास अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए। देखिए ये सिद्धांत है, भले बुरा लगे लेकिन ये सिद्धांत, प्रभुपाद जी ने सबसे बताया था अगर आप गृहस्थ भी हैं तो 8 घंटे काम करिए, 8 घंटे काम करिए, बाकी सारा समय आपको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, तब तो ठीक है। और कहो कि भाई ये बाकी सारे बाकी जो भी ऑप्शन है उससे नीचे ही है। और यह भी समझ में आना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम कितने साल के लिए है, कौरव कितने साल के लिए होता है गृहस्थ आश्रम? माइक माइक दीजिए, सुनाई नहीं पड़ा। 14 years। गृहस्थ आश्रम पूछ रहा हूँ। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50, 50 के बाद व्यक्ति को बिल्कुल गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए। आप 50 साल में बच्चा पैदा करेंगे तो आप गृहस्थ नहीं छोड़ सकते, मतलब बच्चे पैदा करना 50 साल के पहले छोड़ देना चाहिए, काफी पहले, और 50 साल में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते, अंत तक वहीं मरना चाहते हैं घर में। इसमें छोटा सा बात बोल दूंगा फिर आगे बढ़ाते हैं। महाराज अच्छा बोले, जैसे बोले कि घर में मरने वाला व्यक्ति नराधम होता है, बहुत खराब माना जाता है। कैसे? बोले जैसे आप मल त्याग करते हैं तो टॉयलेट में त्याग करते हैं कि अपने डाइनिंग रूम में त्याग करते, जैसे मल त्यागना होता है तो टॉयलेट जाते हो, ऐसे जब शरीर त्यागना हो तो घर में मत त्यागो। इतना गरेत है, क्यों? क्योंकि घर की आसक्ति में मरेगा व्यक्ति। ये एग्जाम्पल याद कर रखने वाला है, मरो तो घर में ना मरो। वैसे हमें एक अच्छा लगा, मेरे दो रिश्तेदार, मेरे पिताजी नानी जी घर में नहीं मरे, मेरे पिताजी भी दूर मरे ऐसे, और नानी तो वृंदावन में मर गए, बड़ी अच्छा। ये नरोत्तम व्यक्ति कहलाता है, ये सिद्धांत था पहले। वानप्रस्थ में जाओ, घर परिवार की आसक्ति छोड़ करके ऐसी जगह मरो, सबसे अच्छा ऐसी जगह मरो जहां कोई न जानता हो, और भी अच्छा, कोई आसक्ति ना रहे। ये सब बातें ना तो सुनी जाती हैं, ना बोली जाती हैं, ना डिस्कस की जाती हैं, तो बड़ी कठोर भी लगती हैं सुनने में, लेकिन आत्मा के परम कल्याण के लिए है। हम एयरलाइन का एग्जाम्पल देते हैं आपको। एयर होस्टेस तो जानते हैं आप, एयर होस्टेस बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं, बड़ा मुस्कुरा के बात करती हैं, तो हमसे प्रेम करती हैं, और आपको वही वस्तु दे भी नहीं जो आप चाहते भी हैं, प्रेम करती हैं आपसे। और आप सोचने लग जाए, अरे भाई ये कितना प्रेम कर रही है, ये तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। क्या ये इल्यूजन है कि नहीं? मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को बोल रहे थे कि एयर होस्टेस आकर आगे बड़ा सुंदर से आपको मुस्कुरा कर सेवा कर रही है, वो सारी व्यवस्था की गई है किसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसका आपने पेमेंट किया है। उसी तरह से हमारे कर्मों के अनुसार हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ में रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर वो आप कहाँ गए और वो कहाँ गए उन्हें कोई मतलब नहीं। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग, फिर आइएगा। यही बोलते हैं ना। अब कितनी बार हमको इस हवाई जहाज में चढ़ना है वो सोचना चाहिए। नथिंग अगेंस्ट एयरलाइंस बट समथिंग व्हिच यू लर्न फ्रॉम देम। यंत्र उड़ाने माया, यस। तो ऐसे ही हम लोग, हर व्यक्ति अपना अपना टिकट कटा करके व्यक्ति अपना जगह अपनी यात्रा को कर रहा है इस जगत में, और ये यात्रा का लास्ट डेस्टिनेशन है कृष्ण। जब तक कृष्ण हमको प्राप्त नहीं होंगे हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो ये ज्ञान व्यक्ति को रहना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए। हाँ कृष्णा पढ़िए। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। क्या है शुद्ध चेतना? हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के कौन से दास हैं? शाश्वत शाश्वत दास हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अभी दास हैं और बाद में बॉस बन जाएंगे। यस,
यह एक अच्छी चीज मैं एयरलाइन से सीखा, ज्यादा तो मैं ट्रैवल नहीं किया। वॉट एवर इज ऑफ एनी सिग्निफिकेंस हियर इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस फ्रॉम देयर। यस, जितना आप सोचते हो यहाँ बहुत महत्व है, महत्व मतलब ये मुझे पसंद है ये महत्व, ये मुझे नहीं पसंद है ये महत्व, दोनों महत्व देते नहीं, दो चल रहा है राग द्वेष। ये आदमी मुझे पसंद है, ये आदमी मुझे नहीं पसंद है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, यहाँ में प्रसिद्ध हो गया वहां में प्रसिद्ध नहीं हुआ। ये बातें चल रही है ना, यही मोटिवेट करती हैं। ऊपर हवाई जहाज से चले जाओ ऊपर, और क्या दिखाई पड़ता है, डिब्बे जैसा दिखाई पड़ता है। डिब्बा नहीं कहना चाहिए, मैच बॉक्स। ये तो हमेशा देखना चाहिए, देखना ही है तो ऊपर से देखो। ऐसे ही अगर हमारी चेतना आत्मा के स्तर तक उठने लगेगी तो जगत में कुछ स्पेशल लगेगा। जैसे हम सोचते हैं ना, यहाँ पे सबसे बड़ी होती है कि भाई हमारा ये घर बड़ा अच्छा है और सामने वाले घर खराब है, और हवाई जहाज से कौन सा घर अच्छा लगता है? दोनों बराबर लगते हैं, डिब्बे जैसे लगते हैं, कोई फर्क पड़ता है इसमें सोए कि उसमें सोए? ये कहीं जाम लगा है, नीला जाम लगा है, हवाई जहाज तो उड़ रहा है। ऐसे ही हम लोग की चेतना अगर ऊपर उठ जाए, भगवान में लग जाए, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि जगत में हमें क्या प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही तो उसमें सुखी रह जाएंगे। तो ये शुद्ध चेतना है, प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। समझ रहे? पढ़िए। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जो बातें कॉमन है वो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। ये तो स्पष्ट है, जैसे कि अग्नि से ताप आपको अनुभूत होता है ना। मान लो अग्नि नहीं दिख रही है तो भी हीट अनुभव कर रहे हो तो समझ लोगे इसमें अग्नि है कहीं ना कहीं। तो उसी प्रकार से अगर जीव थोड़ा सत्वगुण में है तो फिर वह कृष्ण भावना का अनुशीलन कर सकता है। यस। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। इसीलिए जब आप करते रहेंगे तो कभी कभी अपने आप ही अनुभूत होता है, अरे मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं। कभी नहीं हुआ आपको? कई मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है, हाँ पर जब करते तो समझ में आता है कि हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, कृष्णा जगत, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि वापस कब आएगा। हम यहाँ अपना करियर बना रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट यू और यू और एनीबडी। यहाँ बहुत सारे पढ़ने वाले लोग सब करियर बनाना चाहते हैं, आप ये तो नहीं बनाना चाहते। हम भी करियर बनाना चाहते हैं, मैं भी, बट इटर्नल करियर। ये जगह का कोई भी करियर है वो कब कहां तक रहेगा? रिटायरमेंट तक, मृत्यु तक भी नहीं, पहले रिटायर कर दिया जाए। लेकिन सोचिए अभी मैं नौसिखिया भक्त हूँ, फिर मैं मध्यम अधिकारी बनूंगा, फिर मैं एक दिन उत्तम अधिकारी बनूंगा, एक दिन भगवान का प्रेमी भक्त बनूंगा, एक दिन भगवान के संग रहूंगा। आपको तो ऐसा लगता नहीं रहा गौरव मैं फेंक रहा हूं? भागवत प्रमाण है, प्रेम अवस्था में आपको हृदय में भगवान दिखाई पड़ेंगे 24 घंटे, 24 आवर्स। ये झूठ नहीं है। हम जिस प्रोसेस के संपर्क में आ रहे हैं हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। मैं बोलते बोलते ना थोड़ा हैवी, ऐसा लगता है मैं हैवी हो रहा हूं, लेकिन जब शास्त्र में दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है वो चीज, तो मैं क्यों नहीं बोलूं? भागवत के दूसरे अध्याय में बोला है, पश्यन्ति आत्मानि चात्मानम। इसी भक्ति के द्वारा, इसी भागवत के द्वारा, इसी नाम के द्वारा पश्यन्ति, एक नहीं हजारों लोग ऐसा देखते हैं, हृदय में देखते हैं। मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति को ऐसा लाभ नहीं होगा, सबको लाभ होगा, सब लोग देखेंगे भगवान को अपने हृदय में अगर भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त किया। यही तरीका है, यही भागवत सुन के ही जब करके भक्ति करके कभी भी हो। और ये प्रोसेस हमको मिल गया है, हम लोग आज अनादि काल से फंसे हुए यहाँ पे, इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट टाइम से फंसे हुए हैं। अब ये प्रोसेस हमको मिल गया, कितना हमको ऐसा कहना दांत से पकड़ लेना चाहिए बात। होल्ड ऑन टू दिस प्रोसेस, नथिंग एल्स इज ऑफ एनी प्रायोरिटी। हमारे महाराज इस बात को बोल रहे थे, जस्ट मैटर ऑफ सेटिंग प्रायोरिटी। मैं अभी देखा, हम जब रेस ग्रुप शुरू किया हमारा, तो देखा माता जी लोग 4:40 पे माला खत्म कर दे रहे, अब उनको फर्स्ट आना है। जो घर में रह रहे हैं माता जी लोग 4:40 पे 16 माला समाप्त। एंड देयर सिंसियर डिवोटी, ऐसा नहीं फ्रॉड मचाने के लिए 4 से 4 लिख देंगे, 4:40 हो रहा है 8:40। So when a person becomes sincere, Krishna will empower him to do anything, and people are doing it, isn't it? भौतिक जगत में भी तो लोग कर रहे हैं। तो जब कृष्ण भावना में कुछ प्रकट होता है भगवान की भक्ति करने से, तो हमको समझ में आने लगता है कि हमारा संबंध है भगवान से, और एकमात्र कर्तव्य है हमारा, हम कृष्ण को संतुष्ट करें, बस, और कुछ भी नहीं।
पढ़िए आगे। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का बड़ा संकीर्तन। अच्छा उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, जैसे शीशा है तो शीशे में आप अपने रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं, लेकिन अगर उसमें मट्टी हो, वो भी 30 किलोमीटर लेयर मट्टी की हो, तो वो दिखाई पड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे आप सफाई कर रहे हैं तो धीरे 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 करके वो लेयर हटती जा रही है। हवाई जहाज वाला उदाहरण फिर से दूंगा। आप हवाई जहाज पे कई बार चढ़े ही होंगे। कैसा अनुभव होता है कि बड़ी स्पीड से जा रहा है हवाई जहाज। हाँ, देखिए मैं हवाई जहाज में चढ़ा हूं, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, माइक दीजिए इनको। जब आप हवाई जहाज में ऊपर उड़ रहा होता है तो कैसा लगता है, बहुत तेज जा रहा होता है। हाँ, आप सही बोल रहे हो। आपको लगेगा कि बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन अगर कॉकपिट में बैठे हैं तो बताता रहता है कि 650 की स्पीड से जा रहा है कि 700 की स्पीड से जा रहा है। तो शास्त्र ऐसे कॉकपिट की तरह है, बोले एक नाम कर रहे हो, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, दिखाई कुछ भी नहीं पड़ रहा, इसलिए करते रहो, इसलिए शास्त्र सुनते रहो। मैं पहली बार जब हवाई जहाज में बैठा तो मुझे लगा अरे भाई इंडोनेशिया आ क्यों नहीं रहा, बाली आ क्यों नहीं रहा है। तो लेकिन उसमें जो है स्क्रीन में दिखा रहे थे आप 650 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहुंच रहे हैं, आप 2 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। अब कोई कहे मैं तैर के जाऊंगा तो ज्यादा एडवेंचरस होगा तो हो सकता है, लेकिन हवाई जहाज बड़ी स्पीड से जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे कर कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं तो बड़ी तीव्रता से भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति बहुत तेज चलती, अगर ठीक से करें हम लोग तो बड़ी तीव्रता से परिवर्तन आता। तो यही बात बोल रहे हैं कि हमारा जो है भगवान का नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है, तो हमें बातें समझ में आती है। भगवत गीता के द्वारा मालूम चलता है क्या स्टैंडर्ड है, और नाम के द्वारा हम उस स्टैंडर्ड पे पहुंच पाते हैं। पढ़िए। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते ये समझ में आ रहा है। जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनको पेड़ की योनि देती है, लेकिन देखिए हरिनाम इतना शक्तिशाली है, जब उच्च स्वर में हरिनाम किया जाता है तो पेड़ों का भी उद्धार हो जाता है, इतना शक्तिशाली। आगे पढ़िए। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। क्यों? यहाँ पे 2 उदाहरण ले रहे हैं। पशु पक्षी इत्यादि भी भगवान की भक्ति प्राय नहीं कर सकते। कोई केस एक एक्सेप्शन हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई व्यक्ति भक्त रहा हो, किस कारणवश जानवर बन गया और वह फिर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। जैसे कि एक गोपाल नाम का हाथी था और वह तिरुपति बालाजी में रोज भगवान के सामने कुछ फूल इत्यादि को लेके आता था, और हमने ऐसा सुना है, अब हमने पढ़ा तो नहीं, सुना है ऐसा कि मरते समय उसने गोपाल या कृष्ण बोल के शरीर त्यागा। तो कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्राय नहीं होता। लेकिन अभी भी कितना सत्य है मुझे पता नहीं, लेकिन नोएडा के ब्रह्मचारी हैं, उनके दूसरे ब्रह्मचारी के बारे में बता रहे थे, भक्त कह रहे थे कि उसको किसी ज्योतिष ने बताया कि तुम पिछले जन्म में घोड़ा थे और तुमको भगवान का प्रसाद खाने को मिला, तो इसलिए अब तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तुम ब्रह्मचारी बोले। और इसमें हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान का प्रसाद हम बहुत शक्तिशाली, कोई चींटी खाए, कोई मछली खाए, कुछ भी खाए, उसको लाभ हो जाता। पढ़िए। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। हाँ भाई, मनुष्य जीवन में हमें पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन यदि मौका दिया जाए और हम यदि भक्ति करते हैं तो हम भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पढ़िए। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? मनुष्य जीवन में ही तो समझा सकते हैं कि हरे कृष्णा करो। क्लास में बताया जा रहा था कि भगवान ने बहुत सारे जीवों की सृष्टि करी, लेकिन जब मानवों की सृष्टि करी तब वह संतुष्ट हो गए कि हमारे पास इतनी बुद्धि होती है कि हम भगवान को समझ सकें। गीता क्लास तो गैया को नहीं दे सकते, गीता क्लास तो केवल भैया को दे सकते।
भक्तों को दे सकते हैं, isn't it? नहीं, आपको कुछ पे स्पेशल नहीं लगता कि आप गीता क्लास में बैठ के समझ सकते हो? गौरव, व्हाट डू यू थिंक? इज नॉट स्पेशल? खाने पीने के बारे में सब जानवर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गीता को समझने का शक्ति केवल इंसानों में। ये इस स्पेशलिटी को हम वैल्यू ही नहीं करते। थोड़ा इस बात पे थोड़ा सा जागना, क्लास के बाद रिफ्लेक्ट करना कि बाकी सारी जो जिज्ञासाएं हैं वह केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन की हैं। उसका उसका रूप अलग अलग कर दीजिए। और आहार, निद्रा, भय, मैथुन की जिज्ञासा जानवर भी कर सकते हैं। हमने 1000 बार सुना है, लेकिन मनन नहीं करते, कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते। आध्यात्मिक तत्व जिज्ञासा केवल मानव जीवन के लिए कर सकते हैं। ये बताइए गौरव, हवाई जहाज, बहुत सिंपल प्रश्न है आपसे, आप आगे हो तो आपको पकड़ रहे हो। हवाई जहाज किस लिए बना है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है, बताइए किस लिए? हाँ, फास्ट ट्रैवलिंग। केवल फास्ट ट्रैवलिंग? क्या उत्तर सही है? जल्दी पहुंचना तो है, उड़ करके जल्दी पहुंचना, उड़ने के लिए बनाया गया है। समझ रहे कि नहीं? उड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। अब बताओ, हवाई जहाज को हम सब्जी खरीदने के लिए लगा दें तो? बोइंग 747, हाँ भाई सब्जी लेना चलो, लगा भाई बोइंग 747 लगा दो भाई, हवाई जहाज को लगा दो बोइंग 7। कहेंगे यार ये पागल आदमी है। और फिर वो हवाई जहाज, सोचिए कभी कल्पना करिए, हवाई जहाज ट्रैफिक में फंसा हुआ है। अब हंसेंगे ना? हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अरे भाई तेरी तो उड़ने के, देखो ये एग्जांपल मैंने जिंदगी में कभी नहीं दिया, आपके एसोसिएशन ने मुझे याद आया। कोई हवाई जहाज अगर ट्रैफिक लाइन में फंसा रहे तो आप कहेंगे अरे तेरी क्या दुर्गति कर रहा है, तू तो उड़ना चाहिए तेरे को, थोड़ा उड़ना स्वभाव है तो कहाँ फंसा पड़ा है आप, ये बोलेंगे ना। तो मानव जीवन में हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं भक्ति करके, और यहाँ हम छोटी छोटी चीजों में फंसे पड़े। ये अच्छा एग्जाम्पल है, कभी आया नहीं उनमें। हम लोग कल्पना नहीं कर पाते ना। देखो आप में से किसी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं जैसे अजामिल का था, वैश्यगामी, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, वो उसी जीवन में भगवान के धाम चला गया। तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते? हाँ, बस उसने प्रयास किया था, थोड़ा सा प्रयास करें तो बड़ी आसानी से जा सकते हैं। कलयुग क्या है? नामाभास से कलयुग सहज मुक्ति हो ला रहे। नामाभास मात्र से कलयुग में बड़ी आसानी से मुक्ति हो जाती है। लगे रहो, करके देखो जीवन में। आगे बढ़िए। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। यस। अतः अब आप ये बताइए, वैसे तो माचिस हमारे पास है नहीं है, माचिस है क्या? माचिस जलाने के लिए आप ऐसे मसाज करते रहिए, उसका जल जाए। एक बार ऐसे ऐसे कर दिया, अब सोचने लग गए, अब फिर सोचने लग गए, तो जलेगी? अग्नि तो है, लेकिन थोड़ा तो उसको एक स्पीड से रगड़ना पड़ेगा, तब तो अग्नि प्रकट होगी ना। ऐसे ही भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड भी होनी चाहिए। मैं इनको एग्जांपल दे रहा था कि हवाई जहाज को टेक ऑफ करने के लिए कुछ तो स्पीड होनी चाहिए ना। कितनी, मुझे स्पीड नहीं पता कितनी होनी चाहिए। 250 किलोमीटर पर आवर, 250 की स्पीड होनी चाहिए, तब टेक ऑफ करें। हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए कृष्णा भगवत प्राप्ति के लिए? कितना बताया प्रभुपाद ने स्पीड? 16 राउंड 16 राउंड्स एवरी डे, नॉट इन वन ईयर। रोज 16 माला की स्पीड रहेगी तो आपकी टेक ऑफ कर जाएगा। पढ़िए। अतः अब आप ये कहेंगे अरे भाई प्रभुपाद जी ने कैसे निर्धारित कर दिया 250 की स्पीड पे टेक ऑफ होता है? मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो नहीं पता। लेकिन आप पायलट है ना, तो पायलट तो 250 की स्पीड सेट करके चलाएगा ना, आप पार हो जाएंगे कि नहीं? मुझको हवाई जहाज चलाना नहीं आता, मान लो मैंने IIT इंजीनियरिंग नहीं किया होता, तब भी हवाई जहाज में बैठ गया तो आप पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे? मुझे क्या करना है? खाली जाके बैठना है बस। तो इसलिए ज्यादा इक्वेशंस लगाने की जरूरत नहीं है। 16 माला जब करिए और पहुंचा ही देंगे आपको। करके तो देखिए। देखिए हमारा कर्तव्य ही है प्रेशर बनाना, तो उसके लिए आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। हमारा कर्तव्य ही थोड़ा प्रेशर बनाना जरूरी होता है, तो फिर प्रेशर में आदमी काम करता है, बहुत जरूरी है कि नहीं? पढ़िए आगे। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। लोग बोलते हैं कृपा करेंगे भगवान तो भजन करेंगे। ये मनुष्य शरीर दिया है, और इससे बड़ी कृपा क्या दिया थे आपको? भाई साहब बड़े भूखे हैं, प्लेट ला दी, उसमें पोहा पटक दिया, उसमें हलवा दे दिया, खिला दे, आप क्या मुंह खोल के डाले हैं?
ठाकुर जी कृपा करेंगे तो भजन करेंगे। महाराज बोलते हैं चिट्ठी लिखेंगे ठाकुर जी आपको। और चिट्ठी तो लिख के दे रहे हैं, भगवान गीता तो चिट्ठी लिख के दिए, प्रेम पत्र है ना भगवान। कि भाई आप भजन करिए, 16 माला करिए, इतना बता दिया, साधुओं का संग दे दिया, अब सोचता ही रहे तो क्या करेंगे। आगे बढ़िए। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता हाँ, है। ये हमने पहले भी चर्चा किया था कल, कि काम जो है वह रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्या करना है, सत्वगुण का अनुशीलन करेंगे तो रजोगुण समाप्त होगा, और फिर सत्वगुण से फिर ऊपर उठना है भगवान के धाम। एक श्लोक और कर सकते हैं या आप लोग थक गए? वैसे तो क्लास में सोना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली खराटे नहीं मारना। तो अगर थक गए हो तो सो सकते हो, लेकिन श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग और लिंक्ड है इसमें। यहां तक तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च एतेना, इसके द्वारा आवृतम ज्ञानम, जो ज्ञानी न नित्य वैरिणा, जो ज्ञानी है, जो जीव है, उसका ज्ञान सदा ही आवृत रहता है। यह जीव का नित्य वैरी है। वैरी मतलब शत्रु। हमने कल भी चर्चा किया था कि काम के अलावा कोई शत्रु जीव का और नहीं है। और कह रहे हैं काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेन अनिलेन च, किस प्रकार से है ये, तो कह रहे हैं कि अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में कितना ही ईंधन दे दीजिए, अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होती और भड़क जाती है। उसी प्रकार से अपनी भोगों की वासनाओं को तुष्ट करने के लिए हम जितना प्रयास करेंगे वे और बढ़ जाएगी। ये सब समझाया था हमने, समझ में आ रहा है आपको बात? हमारे एक भक्त हैं, तो उनके पिताजी के घर में हम लोग रुके थे, तो उनके 4 स्टोरी का फ्लैट है और उसके बगल में 4 स्टोरी का फ्लैट है, वो पूरा खाली है। तो हमने कहा खाली किस लिए रखा है, कोई उत्तर नहीं। इतना अधिक पैसा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा करें क्या उसका। ये वाला फ्लैट है, उसमें ऊपर वाला फ्लोर खाली है, तो उसमें कभी रह ही नहीं पाएंगे ये लोग। ये हिसाब किताब। मैं हमेशा एग्जाम्पल, ये सब क्यों, बिकॉज ये काम है, ये अतृप्त छोड़ेगा। एक तो बहुत मजेदार घटना वही बाली में गया था, तो हम एक व्यक्ति क्या गीता क्लास करने के लिए गए, मैंने बताया था शायद यहाँ पे। तो जैसे मैंने प्रवेश किया तो हम चप्पल खोल रहे थे, तो देखा 20-25 चप्पल लगी हुई हैं। हमने कहा वाह, श्रोता तो बड़े अच्छे हैं, पहले आ गए। कहते नहीं, एक ही व्यक्ति की चप्पलें हैं। फिर मैंने उनका इतना मजाक बनाया, अगले दिन जो आए मैंने कहा भाई अगर आप एक ही भाई आपके 2 पांव हैं तो चप्पल कितनी होनी चाहिए, 1 सेट, 1 जोड़ी बहुत होगा, 2 जोड़ी, 20 जोड़ी का क्या मतलब है। तो आदमी सोचता ही नहीं है, एक के बाद एक मकान बना जा रहा है, एक के बाद एक मकान बना रहोगे तो 3x6 के स्पेस में। तो खैर ये काम इस प्रकार से दौड़ाता रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती। नित्य मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, उसका ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए ढका ही रहेगा। ये लाइन समझ में आ रही है? वो कभी नहीं समझ पाएगा कि वो कौन है और भगवान से क्या संबंध है। इसीलिए श्रवण जब करेगा तभी ये काम हटेगा। अपितु जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि भारत के जो राजा थे वे अपने ही घुसपैठियों को, जो अपने साथ के जो शत्रु थे, उनको ही अपना मित्र मानते थे। सबसे खतरनाक बात ये। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा शत्रु है, ये काम तुम्हारा शत्रु है, तब आप उसे दमन करने के लिए प्रयास करें। नहीं, क्या बोलते हैं, मैं तो अपनी मन की मैं अपने मर्जी का मालिक हूं। हम मर्जी के मालिक नहीं है, मर्जी हमारी मालिक है। ये बातें समझे आप? मेरे मन में जो आता मैं करता हूं, मतलब क्या है, मन हमारा स्वामी। बेसिकली कहने का अर्थ है, पता नहीं हवा जहाज कैसे चलाते हैं, मैंने कुछ बातें सुनी है, मुझे सत्य पता नहीं। क्या हवा जहाज हमेशा ऑटो पायलट पे चलता है? मोस्टली। क्या हम अपना जीवन भी ऐसे चलाना चाहते हैं?
तो वहां तो कम से कम नीचे से कोई गाइड कर रहा है, ठीक है कि नहीं, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अपना जीवन हम अगर ऑटो पायलट पे डाल दिया कि जो मन जहां जाके कर लिया वही करेंगे, तो हमारा प्लान तो क्रैश ही हो जाएगा। आज हमारे सामने पायलट आ गए, इसके सारे एग्जाम्पल हम हवाई जहाज के दे रहे, बट इजंट इट ट्रू? भले ही ऑटो पायलट पे है तो नीचे कोई कंट्रोल तो कर रहा है ना। लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई शास्त्र नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से कुछ करेंगे तो हमारा तो क्रैशिंग होनी है, इजंट इट? बहुत डेंजरस एक्चुअली, हम समझ नहीं पा रहे हैं मानव जीवन बहुत डेंजरस है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ छू रहे हैं, जो कुछ सूंघ रहे हैं, सबका बिल बन रहा है। वेरी डेंजरस, चाहे आप जानो या ना जानो, सबका बिल बन रहा है। बिल समझते हैं? बिल, वी हैव टू पे फॉर इट। और इसी के विपरीत अगर आंखों से भगवान को देख रहे हैं, कान से भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जाने अनजाने उसका भी आपको फायदा हो रहा है। ये भी बात नेगेटिव है, पॉजिटिव भी फायदा। ऐसे पहुंच गया मंगल आरती में कोई, क्या हो रहा है यार, देखा बहुत बार ऐसे क्या कर रहे हैं लोग, किसको प्रणाम कर रहे हैं समझ में नहीं आता, वो भी प्रणाम कर देना चालू कर देते हैं तो फिर उनको भी फायदा हो जाता। देखो देखते रहते कहाँ गा रहे हैं, कहाँ लिखा है, आरती क्या लिखी, कहाँ, बट समा उधर भक्तों को देखते हैं तो फिर वहां भी प्रगति हो जाती। ठीक है, खैर शुद्ध, मैं बोल रहा था कि शुद्ध चेतना किस प्रकार से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। कभी आपने सोचा रहे, सोचते नहीं कि कितने कितने बड़े राजा हुए, इतना इतना मेहनत क्यों कर रहे थे, पूरे विश्व को राज्य करेंगे, ये करेंगे। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, जब अलेक्जेंडर मर रहा था तो उसने बोला कि मेरे दोनों हाथ दिखा दो खाली, जब मरूं कि मैं कुछ लेके नहीं गया। इतनी मेहनत करी, इतना ना, लड़ाई करने में बाढ़ भी लगता है, इतना कठिनाई, इतना परेशानी, केवल काम की वजह से। इस संबंध में एक श्लोक है, कामादि नाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषाम जात मई न करुणा नात्रपन न प्रशांति उत्सृजताम अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धिर त्वाम शरणम आयतः माम नियुंग स्वात्मदासे। हे कृष्ण, जीव जब जागृत होता है तो बोलता है, हे कृष्ण, मैंने अनंत जन्मों में इस काम रूपी और इंद्रियों की सेवा करी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन लोगों में कृपा आ गई है, ऐसा नहीं कि मुझ पे ना कृपा नो प्रशांति, ना ये शांत हुए और ना उन्होंने मुझ पे कृपा की, खूब सेवा कराई। महाराज बोलते हैं कि लोहे के जूता जिसमें कील लगी हो वह किसी के मुंह पे मारो, इस प्रकार का कठिनाई, इस प्रकार का कठिन दुख ये इंद्रियां और काम हमको देती। बड़ा कठिन, बहुत कठोर है। कितना भी शरीर में कष्ट आए व्यक्ति भोग करता है, इंद्रियां खींच के लेके जाती, करता ही नहीं करता तो शांति। लेकिन कह रहे हैं कि अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है, हे यदुपति, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित करिए। यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, हमें अपनी सेवा में नियोजित किया। अब हम इस काम की सेवा नहीं करना चाहते, तो फिर भगवान धीरे धीरे हमको इस काम से छुड़ाते। गीता भूषण टीका, यह श्लोक इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है किस प्रकार से काम जीव को ढका रहता है। ज्ञाता जीव के ज्ञान को उसका नित्य वैरी अर्थात काम ढका रहता है। गौरव आप यहाँ पे हैं, अभिषेक आप यहाँ पे हो, मृदंग आप यहाँ पे हो, समझ में आया? मैंने कई बार समझाया, ज्ञाता मतलब ये अवेयरनेस कि मैं हूं, मैं अन्यों से अलग हूं, इज नॉट स्पेशल। यहां पे कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, राजीव आप यहां पे हो, एक छोटे बच्चे को पूछा आप यहां पे हो, so that awareness is of जीवा। ये माइक और ये वेब कैम दोनों मेरे लेक्चर को, एक लेक्चर सुन रहा है, बोला जा सकता है, और ये लेक्चर देख रहा है, बोल सकते हैं आप। अब बोल सकते हैं वेब कैम लेक्चर देख रहा है, आप बोल सकते हैं ये माइक मेरा लेक्चर सुन रहा है, या लैपटॉप को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, हमने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया, मैंने एक एक बात रिकॉर्ड कर ली है ये क्या बोल सकते, ये कोई भी अवेयरनेस इस जड़ वस्तु में नहीं है। तो ये सब कहा जाता है ज्ञाता। तो ज्ञान जीव के पास रहता है, ज्ञान शक्ति रहती है, लेकिन उसके ज्ञान को ढका रहता है। अपितु उस ज्ञान को कहां फंसा देता है कि तुम जड़ पदार्थ हो, में शरीर। ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है। अज्ञानी व्यक्ति के लिए काम मित्र है, हाँ ये अच्छा है। अभी तो बोले काम शत्रु है लेकिन मित्र भी होता है।
अज्ञानी व्यक्ति के लिए काम मित्र है, क्योंकि यह काम विषय का भोग करते समय सुख देता है। हालांकि यह वास्तव में दुश्मन है, क्योंकि इसका अंतिम प्रभाव दुखी है। जो व्यक्ति अज्ञान में है वही तो भोग करते हुए सोचेगा कि मैं सुखी हूं। अब मैं इसको ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब चलिए बोल ही देते हैं। देखो भाई, स्त्री संग करने से क्या होता है? हम अपने वीर का शरण करते हैं। वीर हमारे खून का सप्तम लेवल होता है। 40 बूंद खून से वीर का 1 बूंद का निर्माण होता है। तो बेसिकली हम अपने खून को ही एंजॉय कर रहे हैं। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, ऊंट होता है, ऊंट कांटे चबाता है, उसके मुंह से खून निकलता है तो कहता बहुत अच्छा लगा। दिस इज सेंस एंजॉयमेंट। मेरे को एक किसी क्लास में बोलने की इच्छा थी तो आज बोल दिया। तो भले उस समय लग रहा है कि हम बड़े सुखी हैं, लेकिन वही सारे रोगों का निर्माण करता है, वही व्यक्ति को दुख लाता है, वही भावना और ग्रसित कर देता है उससे हमको कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है। आत्मा नहीं है ये तो भूल ही जाता है, केवल हम शरीर नहीं, यही याद रहता। यही बच्चे हैं, इनका ध्यान रखना है, ये है। गौरव की पिछले जन्म के पति कैसे हैं? कितना अजीब सा प्रश्न है ना। मैं तो लड़का हूं, पति लड़के इस जन्म में हो, अब पिछले जन्म में पत्नी थे, पति थे, क्या थे कुछ पता नहीं। उस समय भी हम उतना ही एब्जॉर्ब थे। कई बार मैंने एग्जांपल दिया, उस समय हम उतना ही एब्जॉर्ब थे कि यही मेरा जीवन, और उसका प्रभाव क्या हुआ है? ये जीवन फिर से प्राप्त हो। कभी तो जगना चाहिए। तो ये दुश्मन समझ में आ रहा है ना? भोग करने से 2 बातें हो रही है। एक जो उसका ज्ञान है, ये प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। जब इंद्रिय तृप्ति में लगता है, भोगों में लगता है, तो 2 चीजें। एक, जो उसका पहले का ज्ञान था, जो अज्ञान था, वह और बढ़ जा रहा है, और दूसरा ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, उसको और अंधा किया जा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि यह मेरा दुश्मन है। तो जब आप इसीलिए आप देखेंगे, जब आप भक्ति करना चालू करते हैं तब आप समझ में आता है, अरे प्रभु जी मेरा हृदय तो बड़ा काम से भरा हुआ, ये है वो है। हमने कहा अरे भैया वो पहले से था, आप भगवान दिखाए ना कि शत्रु है, अभी तक तो आप मित्र मान रहे थे उसको। यस, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, तो उसका मित्र उसको शराब पिलाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा था। अब आप बंद कर दोगे तो क्या बोलेगा? अरे साहब तुम तो रोज बैठे थे, बैठ के मेरे संग शराब पीते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हो? क्या हो गया तुमको? किन्नों का संग कर रहे हो? अरे जैसे हम जीएलए में कार्यक्रम कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने मास्क छोड़ दिया। बिल्कुल जो कॉमन रूम है उसमें वो मेरा क्लास शुरू हो गया था, वो लड़का आ रहा था, गेट पे उसके मित्र ने बोला, अरे तुम तो चलो मुर्गा खाना चलते हैं। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे तुम तो पंडित जी हो गए हो। तुरंत टॉन्ट मारा उसने, ताकि वो किसी तरह टॉन्ट की वजह से आ जाए। तो बोला हाँ हम पंडित जी हो गए, चला गया क्लास में। रोहित की बात है, रोहित है। तो इस प्रकार से आपको माया भी करेगी, अरे क्या कर रहे हो वहां जाके, क्या कर रहे हो, तो चलो भोग करो, ऐसे करेगी। लेकिन हमने सुनना नहीं उसकी बात, भक्त संग में ही रहना। ये बहुत बड़ा दुश्मन है। समझ में आया दुश्मन क्यों है? हमारे ज्ञान को ढका रहता है और बढ़ाता रहेगा और अंधकार बढ़ा देगा इसका। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी है वह जानता है कि विषयों को भोगते समय भी यह काम केवल दुखों का ही कारण बनेगा, और इस कारण से इसे नित्य वैरी कहा जा रहा है। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए समझाने के लिए। कोई भोग की वासना है, वो जलाती है, जब भोग प्राप्त नहीं होता जलाती है कि नहीं जलाती? ये समझ में आ रहा है? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मान लो भूख लग रही है, गुलाब जामुन चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। जब गुलाब जामुन आ गया, गुलाब जामुन कैन बी एनीथिंग, तो आपके सामने 2 दिक्कतें हैं। या तो गुलाब जामुन कम होगा, ये भी एक संभावना है, और या फिर गुलाब जामुन आपने खा लिया और आपका पेट भर गया और गुलाब जामुन बच गया। मतलब भोग तो है, लेकिन भोग करने की शक्ति अब समाप्त हो गई। ये हो गया बुढ़ापे की स्थिति। सठियाना समझते हैं? 60 साल में भोग किया, 60 साल तक भोग करता रहा, अब भोग की इच्छा समाप्त नहीं हुई और इंद्रियां शिथिल हो गई, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन होता है। ये सब बातें तो आदमी समझता नहीं है। और अब जब भोग कर लिया तो उसके बाद भोग की छाप पड़ गई, फिर अगले जन्म का निर्माण करेगा। तो हर परिस्थिति में भोग की वासना केवल दुख की ही निर्माण करती। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, लेकिन शायद समझ पा रहे होंगे आपके बात। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि हर प्रकार से इसका नाश करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कल भी हमने समझाया था कि ऐसा मत शत्रु है काम, जो साम दाम
और भेद से चलने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं, इसको दंड ही देना पड़ेगा, मारना ही है। अब भगवान आगे बोलेंगे जही शत्रु महाबाहो काम रूप दरा सदम, जही जही मतलब मारो इसको। जैसे उसको बोल रहे ना कि यहाँ युद्ध करो अर्जुन को, तो यहाँ बोल रहे हैं इस काम से रूपी शत्रु को मारो, कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मैं कई बार बोलता है, इफ योर माइंड इज नॉट कोऑपरेटिंग विद यू, यू शुड नॉट कोऑपरेट विद योर माइंड। आपका मन सहयोग नहीं कर रहा है भक्ति करने के लिए, तो आप उसका सहयोग मत करिए। क्या भोग करो, ये करो, वो करो, नहीं करेंगे। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं वन शुड बिकम एक्सपर्ट इन बिकमिंग डिसोबीडियंट टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माइंड। मन की आज्ञाओं को मानने में व्यक्ति को क्या कहते हैं, अवमानना करना चाहिए, अनाज्ञाकारी बनना चाहिए। अनाज्ञाकारी बनना चाहते हो तो मन की बात मानना छोड़ दो। साथ ही वह एक कभी भी तृप्त न होने वाली अग्नि के समान है। इस संबंध में आपको पता हो छोटी सी कहानी ययाति महाराज की, जो बुढ़े हो गए थे शाप की वजह से, तो उनने अपने बेटे से जवानी मांगी, तो 1000 साल भोगने के बाद भी कहे कि नहीं भाई तृप्त नहीं होता, फिर उससे निवृत्त हो। अब हम 2 ऑप्शन पकड़ सकते हैं, या तो ययाति महाराज को फॉलो करें या फिर भगवान की बात सुन लें, भोग करके देख लें। अब जब बुढ़ापे में बात समझ में आ रहे भाई ये तो सही सुन रहे थे, वो भी तरीका है, और जवानी में समझ जाए तो अच्छी बात। जिस प्रकार अग्नि को आहुति देकर कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भोग के द्वारा इस काम को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कुछ लोग सोचते थोड़ा भोग कर लें फिर हम छोड़ देंगे, लेकिन जैसे गोबर लीपते हैं तो संग मट्टी आती ही है, उतनी बार हर बार भोग के संस्कार के संग और वो संस्कार बन जाता है। तो यही है मतलब, मारना ही है, रोकना ही है, तभी समाप्त होगा, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज से काम नहीं चलने वाला। थोड़ा थोड़ा भोग कर रहे, बियर पीता था मैं पहले, थोड़ी कर दी, थोड़ी कर दी, थोड़ी ऐसे करके, नहीं थोड़ी नहीं, 0 पे लाना एकदम। ऑब्वियसली जब ये बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं है, सोना नहीं है, ये शिक्षा नहीं है, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अतः इस संबंध में स्मृति का कथन है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषः कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। बहुत इजी है। जिस प्रकार से मक्खन देने से अग्नि शांत हो जाती है, हाँ कभी शांत नहीं हो सकती है, अपितु वह उसका और वर्धन करता है, उसी प्रकार भोग करते हुए काम वासना को कम करने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये शास्त्र का वचन है। अब आपने किसी और भी फिलोसफर को जो आप सुन लें क्या है कि भाई हम भोग के द्वारा समाधि को प्राप्त कर लेंगे, तो ये कभी नहीं होता, ये तो नौटंकी है, ठीक है। ये देखिए एक बात है, अगर आप लोगों को वो दोगे जो वो चाहते हैं तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को वो देंगे जो उनकी जरूरत है तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए भगवत गीता कम से कम सुन लेनी चाहिए ताकि हम कोई धोखेबाजी नहीं कर सके। अब आपको मेरे ख्याल से जीवन में कोई ये नहीं बोल सकता कि भोग के द्वारा समाधि प्राप्त होती, इतना तो कन्विंस हो जाएंगे। सम्यक धी मतलब मन पूरा शांत, और बाकी भोग करने से आपका मन पूरा शांत हो जाएगा, तो कैसे समाधि लग जाएगी। इस कारण से यह काम सभी जीवों का शाश्वत शत्रु है। क्या नाम है आपका, रुद्र प्रभु पढ़ेंगे तात्पर्य, इजी है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य एकदम समझ में आ जाएगा। यस, मनु स्मृत में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु हाँ ये मजेदार है। ऐसा क्यों, आप देखेंगे, आपको देखेंगे नहीं, देख ही लीजिए। अभी अगर शादी नहीं करनी है तो मेहनत करने की जरूरत क्या है। आदमी मेहनत तभी करता है भौतिक रूप से जब वो शादी करे, और घर में बोला जाता है लड़का थोड़ा घूम रहा है, थोड़ा बेड़ी डाल दो। ये तो शास्त्रीय वचन नहीं है, ये तो लोक वचन है। ये सत्य है, और सत्य को वह बोलते भी हैं। आप ही को बोलेंगे, आपकी शादी कराएंगे, बोलेंगे थोड़ा बेड़ी डाल दें इसकी। कितना अमेजिंग है ना कि हम तब भी समझ नहीं पाते। आप मेरी बात समझ रहे हो, आपकी माँ पिता ही बोल रहे हैं कि लड़के का थोड़ा बेड़ी डाल दें, तो आप बेड़ी डलवाना चाहते हैं। मैं कहूं भाई आप यहां जाएंगे, चलो उनको चेन से बांध दो, वो भी गले से। बातें कठोर लगती हैं, लेकिन यही बात है। इस जगत में केवल एक चीज से व्यक्ति फंसा पड़ा, अगर यह से निवृत्त हो जाए
एस्केप वेलोसिटी, भगवत गीता में चले गए, सिंपल। और ये भागवतम के वचन सुनने से, हरि नाम सुनने से अपने आप चला जाता। तदा रजस्तमो भाव कामलो भजश्च, पढ़िए। और ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, मान लो पत्नी भक्त नहीं है और पति भक्त है, तो पति भक्ति करता रहेगा तो काम से निवृत्त होता जाता है, तो पत्नी सोचती है अरे इसकी भोगों में रुचि क्यों नहीं। और वो समझ नहीं पा रहे कि जीव के लिए बिल्कुल विपरीत ये कार्य है, बिल्कुल विपरीत कार्य है। जितना हम इससे बच सकेंगे, ऐसा नहीं किसी के प्रति कि हैवी हो रहे हैं, जितना इस हम भोगों से बचेंगे, भोग कार्य तो समझ रहे मैं किस बात कर रहा हूं, उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान आगे बढ़ेगा। इसीलिए ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास 75% जीवन में स्त्री संग का कोई स्कोप नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। 75% जीवन में भोगों का कोई स्कोप नहीं। और गृहस्थ जीवन में भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए। प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी महीने में केवल एक बार, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए, इसलिए तो अच्छा है कि हम करें ही नहीं। तो कहते दैट्स अ पॉइंट। बात बोले, ये सब हिसाब किताब है, पढ़िए आगे। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की, इतना बोलने का मन कर रहा है इस पे। महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे देखो भाई, जेल में तो आदमी बंद होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में वो कहीं भी घूम के आए, कहीं घूमे लेकिन घूम के फिर वापस ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। तो ये जो बेड़ी है वो कहाँ लगी है? हृदय में लग जाए, हृदय ग्रंथि लगी हुई, वो खींच लेती है। महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कभी कभी पत्नी से लड़ाई हो जाती है, तो जो है आदमी घर छोड़ देता है, तो कुछ समय के लिए फिर वापस आ जाता है, कहता अरे तुमसे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ये तो बच्चों का मुंह देख लिया इसलिए वापस आ गए। अच्छा, कभी बच्चों से लड़ाई हो गई और चल दिया, तो कहता है फिर लौट क्या करे, तुम्हारी माँ की वजह से आ गया, तुम जैसे नालायकों की वजह से तो मैं कभी नहीं आता। और ये प्रभु जी सच्ची घटना है मेरे ऑफिस में, एकदम सच्ची घटना। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आया, बोला मैं तो परिवार से परेशान हो गया हूँ, अब बस छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है। यही G3 में नीचे हमने कहा चलो, मैं अपने स्वयं बाइक ही बिठाया, बैग लेके गए, बैग रखा नहीं, फोन आया, चले खराब, घर से फोन आया, वैराग्य समाप्त। ये स्थिति, पढ़िए आगे। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता, छड़ों, हाँ की बात है, छड़ों के। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। और इसका विपरीत, जो भगवान की आज्ञा पालन करता है, भगवान स्वयं इस मैथुन की इच्छा को समाप्त कर देते। तो सॉल्यूशन यही है, भगवान की आज्ञा पालन करें, भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें, भक्ति करो, अपने आप भगवान कृपा करके सफाई करेंगे, हमारी शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति से ये इच्छा जागृत हो रही है, तो उनकी शक्ति से इसका तिरोहन भी होने वाला। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, अपनी शक्ति से हम नहीं कर सकते। पढ़िए। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि का बढ़ाना। मतलब अगर आपको 4 जीवन में मुक्त होना था, भोग में लग गए तो 6 बन जाएगा, 8 बने। बहुत सिंपल है, बीमार हैं, परहेज नहीं करोगे तो बीमारी ठीक तो होगी, लेकिन देर में होगी। जितना वो उसमें लगेंगे उतना देर में सही होगी। और जब सही ही करना है तो जल्दी क्यों ना किया जाए। महाराज एक जोक कर रहे थे कि अस्पताल में गया किस लिए? ट्रीटमेंट कराने के लिए ना, और सोचने लगे कि भाई ये नर्स मुझसे कितना प्रेम करती है, तो ये तो कोई तुक नहीं बनी ना। ये नर्स से उसने अफेयर कर लिया, ये तो कोई तुक नहीं बना, ये तो कोई उद्देश्य नहीं ना अस्पताल का। तो ये जगत क्या है? अस्पताल की तरह। यहां जितना हम कम फैले समझने विस्तार करें उतना ही अच्छा, जितना कम विस्तार करें। पढ़िए। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। और किसके लिए थी वो? हमने क्या पढ़ा था? अज्ञानी पुरुष के लिए। यस। किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। क्यों है?
हमने समझा दिया था, यही भोग की इच्छाओं का निर्माण कर रहा है और यही फिर अगले जीवन का, भौतिक जीवन का निर्माण करे। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील